अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो इमाम गज़ाली की निसाबी तालीम के बारे में पढ़ेंगे हम। इमाम गज़ाली ने मज़ामीन की जो दर्जा बंदी की है, उन्होंने इसको मज़ामीन को दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिनमें सबसे पहले वो जो है वो लाज़मी मज़ामीन और फिर इख्तियारी मज़ामीन के नाम से उनको ताबीर करते हैं। सबसे पहले इमाम गज़ाली लाज़मी मज़ामीन को जो फ़र्ज़ ऐन करार देते हैं। इनके ख़्याल में इन मज़ामीन का हासिल हर मुसलमान पर ज़रूरी है, यानी ये वो मज़ामीन हैं जिनको हासिल किए बगैर कोई मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजार सकता, यानी ये इनके ऊपर एक फ़र्ज़ की हैसियत रखते हैं ये वाले मज़ामीन। लिहाजा इन मज़ामीन के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें इस्लाम के कुछ बुनियादी अकायद और फिर बच्चों की उम्र के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ इबादत और मामलात हैं, इनके बारे में चीज़ें शामिल की जाती हैं। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, और लिहाजा एक मुसलमान की हैसियत से सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो इन मज़ामीन को हासिल करें, यानी इनको मुकम्मल तौर पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन इनके पास होनी चाहिए। वो तदरीज के असूल को पेश नज़र रखते हैं, यानी तदरीज के असूल के मुताबिक पढ़ने का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ एकदम से हासिल नहीं कर लेनी, आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा वो हर चीज़ को हासिल करने के या पढ़ने के कायल हैं। यानी उम्र के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी आपको इबादत और मामलात की सूरत पेश आए, उसके मुताबिक आप अपने इल्म को हासिल करें, यानी ये वाला वो इल्म है जिसको हम फ़र्ज़ ऐन कह रहे हैं, और ये लाज़मी मज़ामीन है। इनमें कुरान, हदीस और फ़िक़्ह वगैरह की तालीम है जो हर मुसलमान के लिए लाज़मी मज़मून की हैसियत रखते हैं। ये वो मज़ामीन हैं जिनको पढ़ना हर मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। फिर वो इख्तियारी मज़ामीन को इमाम साहब जो हैं वो फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम देते हैं। फ़र्ज़ कफ़ाया में वो मज़ामीन शामिल हैं जिनके बगैर हमारे माशरे का कारोबार नहीं चलता, यानी ये वो मज़ामीन हैं जो हमारे माशरती ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी ख़्याल किए जाते हैं। इन उलूम के बारे जाने वाले जो अफराद हैं वो हमारे माशरे में मुनासिब तादाद में मौजूद होने चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी का सर्कल जो है वो चलता रहे और माशरे का काम बखूबी अंजाम देते रहें। इस मुनासबत से इनको फ़र्ज़ कफ़ाया कहा जाता है। इन मज़ामीन में वो तिब, रियाज़ी, संतो हरफत, पारचा बाफ़ी और इल्म सियासत वगैरह इनको शामिल करते हैं। ये वो मज़ामीन हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी सोशल लाइफ से है, यानी हमारे माशरे का जो काम है वो इन मज़ामीन के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने इनको फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम दिया। इस तरह उनका निसाब तालीम दो मज़ामीन लाज़मी और इख्तियारी मज़ामीन में तकसीम किया है, जिसको में लाज़मी मज़ामीन को फ़र्ज़ ऐन और इख्तियारी मज़ामीन को फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है उनका वो तरीक़ा तदरीस देखिए। अब इन मज़ामीन को पढ़ाने के लिए वो कौन सा तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल करते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जदीद मग़रबी उलूम जो है उन्होंने तलीमी तहक़ीक़ की बुनियाद पर जो तरीक़े पेश किए हैं वो मुसलमानों से ही अपनाए हैं, और वो सारे वो तरीक़े हैं जो तालिब इल्मों की नफ्सियात को मद्देनज़र रख कर जो है वो पेश किए जाते हैं या उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब तलबा की नफ्सियात को पेश नज़र रखना, इससे क्या मुराद है? इससे ये है कि आप बच्चे का रुझान देखें, उसका एज लेवल देखें, उसका क्लास लेवल देखें, बच्चे की किस तरफ उसकी दिलचस्पी किन मज़ामीन में है। लिहाजा जिन तरीक़ों से बच्चा ज़्यादा दिलचस्पी लेके पढ़ रहा है, आप अपने नफ्सियात के असूलों को मद्देनज़र रख के उसको उस तरीके से पढ़ाएँ, यानी बच्चे की दिलचस्पी को ज़हन में रखें। इमाम गज़ाली ने तदरीस ने जो तरीक़े पेश किए हैं इसमें से पहले जो बताए हैं वो इनके बिल्कुल मुताबिक हैं, यानी नफ्सियात के बिल्कुल मुताबिक है। इनका जो ज़िक्र है वो इस तरीके से है कि बच्चों के रुझानात के मुताबिक तालीम देना। सबसे पहले में इसमें आ जाता है कि बच्चों को इनके रुझानात के मुताबिक तालीम दी जाए। इमाम गज़ाली के नज़दीक बच्चों को इनके तबई रुझान यानी फ़ितरी जो रुझान है उनका उसके मुताबिक तालीम दी जाए। तदरीस के दौरान जो है मुअल्लिम अपने शागिर्दों के रुझानात, मिलानात, उनकी दिलचस्पी और उनके मिजाज का भी ख्याल रखें कि वो किस वक्त क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है तदरीस में तदरीज, यानी तदरीज से क्या मुराद है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि तदरीज का मतलब है दर्जा ब दर्जा, यानी कोई भी चीज़ जो वो हासिल करना चाह रहे हैं उनको एकदम से नहीं आप पढ़ा सकते या एकदम से उनको नहीं सिखा सकते। लिहाजा इमाम गज़ाली भी तदरीस में तदरीज के कायल हैं कि इनके नज़दीक तदरीस से मुराद इल्म को दर्जा ब दर्जा और मरहलावार हासिल करना है। इमाम गज़ाली इस नुक्ता नज़र में मग़रिबी मुफ़क्रिन के पेशरो हैं, यानी उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने नफ्सियाती तरीक़ा तालीम की वज़ाहत अपनी जो उनकी तसनीफ़ है अहयाल उलूम इसमें बड़ी तफसील से की है।
یعنی ان کی جو تصنیف یا ان کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو نفسیاتی طریقوں کے مطابق کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دی جائے۔ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینے سے کیا مراد ہے کہ یہ بچوں کے پاس اس وقت کتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ انسانی ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے، وہ اس کے مطابق ہی پڑھ سکتا ہے، اس کے مطابق بھی کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ امام صلی کا کہنا ہے کہ اساتذہ تدریس کے دوران بچوں کی ذہنی استعداد کا خیال رکھیں کہ ورنہ تعلیم کے مقاصد پورے نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی ذہنی استعداد کے مطابق اگر آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ کی تعلیم کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، ادروائز بچے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے یا کچھ ان کی لرننگ نہیں ہوگی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا۔ اب سابقہ معلومات سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ سابقہ معلومات سے امام غزالی کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس جو آپ ان کو پڑھانے جا رہے ہیں، جو ٹاپک، جو مضمون آپ ان کو پڑھانے جا رہے ہیں، یہ جاننا ہے سب سے پہلے کہ کیا بچے آلریڈی اس کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں، کیا بچوں کو اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ پہلے آپ ان کا جو ہے سابقہ معلومات جو ہے وہ ان کا جائزہ لیں کہ بچے کے پاس اس ٹاپک یا اس مضمون کے بارے میں کتنی معلومات ہے یا کتنا نالج ہے، یا وہ اس سے پہلے اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ بچے کو وہ جو ہے ٹاپک جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں وہ پڑھائیں۔ پھر آ جاتا ہے اس کے بعد عمل کے ساتھ جو ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا۔ اب عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کی تعلیم کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے جب تک آپ اس کو عمل کے ساتھ مشروط نہیں کریں گے۔ یعنی جو پڑھایا جائے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، جو پڑھتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کیا جائے، یعنی جسٹ تھیوری پہ نہ رہا جائے بلکہ اس کو پریکٹیکلی یوز کیا جائے، پریکٹیکل میں لے کر آیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں۔ امام غزالی کے نزدیک بچوں کے لیے سبق جو ہے وہ آسان بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی اس کے اندر دلچسپی قائم کی جائے، یعنی ان کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ بچوں کو اس کے اندر کوئی دلچسپ کہانی، قصے، کہانیاں، کوئی ایسی حکایات، اس کی مدد سے اس کی مثالیں دے کر آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اس ٹاپک میں بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے، یہ نہیں کہ وہ بچے اس ٹاپک کو بور سمجھنے لگے۔ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے خاص طور پر چھوٹی لیول میں کہ بچے کو ہمیشہ اس سبق کو بہت زیادہ دلچسپ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ بچے کا خود بخود اس کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اسباق کی تیاری۔ اب اسباق کی تیاری سے مراد کیا ہے؟ یعنی سبق کی تیاری کے بغیر معلم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے نہیں کر سکتا؟ یعنی اگر آپ معلم کو خود اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھائے گا؟ سب سے پہلے امام غزالی کے اساتذہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے سبق کو اچھی طریقے سے پڑھ کے اس کی تیاری کریں، اس کے بعد وہ اپنے طلبہ کو اس کو جو ہے لیکچر پرووائڈ کریں، یعنی ان کو لیکچر ڈلیور کریں یا اس کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کریں۔ یعنی اساتذہ کے لیے اسباق کی تیاری موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں اس ٹاپک میں، یہ ساری امام غزالی کے نصاب تعلیم کے حوالے سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں کون کون سے مضامین شامل ہیں، پھر اس کے بعد ان نصاب تعلیم کو بچوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا طریقہ تدریس کیا کیا ہونا چاہیے، اس میں کن کن ٹاپک کو مد نظر رکھا جائے۔ آپ نے ان تمام ٹاپک کو اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے۔